दोस्तों नमस्कार। असली खबर पर आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा असली खबर लेकर हाजिर हूँ। आज की असली खबर ये है कि आज किसान आंदोलन को पूरे 7 महीने हो चुके हैं। इसी के साथ ही आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 4 महीने पहले किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा से इस्तीफ़ा दिया था। हमारे साथ हैं पूर्व CPS जी और 3 बार विधायक रहे रामपाल माजरा जी। माजरा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने 4 महीने पहले आज से 28 जनवरी को 26 जनवरी की हिंसा के बाद इस्तीफ़ा दिया था किसान आंदोलन के समर्थन में। आज किसान आंदोलन को पूरे 7 महीने हो गए। आप इस जर्नी को किस तरीके से देखते हैं किसानों की? आज किसान आंदोलन के 7 महीने हो गए हैं। जिस प्रकार के कानून देश की सरकार ने पूंजीपतियों के इशारे पे बनाए गए, पूंजीपतियों को उससे फ़ायदा होगा और किसान को नुकसान होगा। MSP ख़त्म हो जाएगा, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और काला बाज़ारी बढ़ेगी। और इस बात को लेकर के किसान आंदोलित हैं और आज 7 महीने पूरे हुए। बहुत ही किसानों का संघर्ष चल रहा है, जिसमें बच्चे बूढ़े और जवान दिल्ली के बॉर्डर पे, हरियाणा के टोल प्लाजाओं पे, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। भयंकर गर्मी उनके ऊपर से निकल गई, सर्दी उनसे निकल के चली गई, परंतु सरकार ने बातचीत का दौर भी ख़त्म कर दिया। परंतु उनका संघर्ष रंग लाएगा। होठों पे सरकार के लगे ताले भी टूटेंगे और बातचीत के दौर भी चलेंगे और तीनों काले कानून वापस भी होंगे और किसानों की जीत होगी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सेकंड टर्म की सरकार बनी है, वो घपले और घोटालों से भरपूर है। उसका जो कार्यकाल है उसमें महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं और बेरोज़गारी चरम सीमा पे है कि हरियाणा प्रदेश बेरोज़गारी में सबसे ऊपरले स्थान पे आया हुआ है। आज प्रदेश में अपराध में भी अपना नंबर 1 बनाया हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि हरियाणा प्रदेश शिक्षा में और कानून व्यवस्था में पिछड़ गया है। इससे साफ जाहिर है कि सेकंड टर्म की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी और JJP की बनी, ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है। ये एक गिरोह है जो हरियाणा प्रदेश को लूट रहा है। आपके सामने तो है कि किस प्रकार से रजिस्ट्री घोटाला हुआ था और शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, अनेकों घोटाले हुए। पंचायती राज का घोटाला हुआ कि गांव-गांव में किस प्रकार से इन्होंने ड्रेनें साफ़ करने के लिए, नाले खाड़े साफ़ करने के लिए सफाई के नाम पे किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के पंचायती राज के पैसों को लूटा और कोई कार्रवाई नहीं। सारे घपले और घोटालों को दबाने का काम मुख्यमंत्री जी करते हैं, जिसकी वजह से और घोटाले ज़्यादा हो रहे। घोटाले करने वालों को और एक किस्म का सहारा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर लूटपाट है, डकैतियां हैं। आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है। ऐसे माहौल में कि कोरोना काल आया था, कोरोना काल को भी अवसर में लोगों ने लूट में बदल दिया। ना कोई बेड थे, ना कोई ऑक्सीजन थी, ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई दवाई थी। भगवान भरोसे हरियाणा प्रदेश के लोग थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान दे दी। ऑक्सीजन की कमी झेल रहा था ये प्रदेश और ये सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी। और साहब, आपने जो बातें करी, जिस तरीके के आपने बताया घोटाला हुआ और सरकार पर जिस तरीके का आरोप लगाए, उससे ये जाहिर होता है कि आप किसानों के समर्थन में भी थे और चाहते भी थे शायद BJP छोड़ना। अब आपके पास ऑप्शन भी, अब चौटाला साहब भी बाहर आ गए हैं, तो क्या माना जाए, आप चौटाला साहब के साथ जाएंगे? देखा भी जा रहा है पिछले कुछ दिनों से आप मिठाई बांट रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सभी केसेस में जिस प्रकार से उनको सज़ा हुई थी, वो सज़ा पूरी करके आए हैं। इस बात की हर किसी को खुशी है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने 35 वर्ष उनके साथ काम किया है और वो एक संघर्षशील संगठनकर्ता, ओजस्वी वक्ता हैं। जिस प्रकार से उन्होंने गांव, शहर, बेरोज़गार नौजवान की और किसानों की आवाज़ बुलंद की है हमेशा, वो आगे भी इसी प्रकार से बुलंद करेंगे। जहाँ तक मेरा राजनीति का निर्णय है, अभी कोई निर्णय नहीं है। अभी तो किसानों के साथ रह कर के उनकी
जो मांगे हैं कि उन्हें मनवाया जाए। सबसे ज़्यादा आज हरियाणा प्रदेश में, देश में अगर कोई ज्वलंत मुद्दा है तो वो किसानों का आंदोलन है, जिसके ऊपर सारी निगाहें लगी हुई हैं। सबसे पहले जिस किसान ने, अन्नदाता ने इस देश के किसानों का पेट, इस देश के लोगों का पेट भरा, अन्न समस्या हल करी, आज सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई है तो किसान है। उसकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। ये सही बात है आपकी माता साहब कि किसानों की समस्या का निराकरण होना चाहिए। किसान 7 महीने से आंदोलनरत भी हैं, अपने तरीके से प्रयास में भी लगे हुए हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि सरकार किसी भी तरीके से उनकी बात मानने को तैयार है। सरकार टस से मस होगी। आपको क्या लगता है, अगर सरकार इसी तरीके से जारी रहा और वार्ता का दौर नहीं टूटा तो क्या किसान वापस चले जाएंगे? ना तो किसान वापस आएंगे, और जब भी सरकारें तानाशाही रवैया अपनाया है और किसानों से टकराई हैं, वो धराशायी हो गई हैं। किसानों ने जहाँ बड़े बड़े लोगों को धराशायी करने का काम किया, जब कभी भी इनके ऊपर जुल्म जाती जिस सरकार ने की, अगर इनकी बात नहीं मानी, इन पे लाठियाँ बरसाई, अश्रु गैस के गोले छोड़े और गोलियां दागी, तो उस सरकार को जाना पड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बात नहीं मानी तो ये तो निश्चित है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को और जेजेपी को धरती दिखाने का काम किसान करेंगे और इनकी सरकार को धराशायी कर देंगे। ये सही है कि सर कि किसान जेजेपी का विरोध कर रहा है, लेकिन जेजेपी जो है वो उन्हीं चौटाला साहब के जो है आगे परिवार से आती है पार्टी, जिन चौटाला साहब की रिहाई पर आप अभी खुशी मना रहे हैं। आपको क्या लगता है चौटाला साहब का फैसला क्या होगा? वो इनेलो की तरफ बढ़ेंगे या जेजेपी की तरफ बढ़ेंगे? वो पहले से ही इन लोगों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। पहले से ही वो इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ चले जाएं? ये तो हो नहीं सकता। ये सही है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन जेजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि चौटाला साहब का नाम इस्तेमाल किया जाए और चौटाला साहब को भी जो अपने पार्टी में किया जाए। ये तो वो जाने, जेजेपी वाले, मैं नहीं मानता इन बातों को, और ये निर्मूल बातें हैं। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप अपने बेटे के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लंबे समय तक राजनीति में रहा हूँ और ऐसा ना कोई ध्येय है और ना ही कोई चुनाव लड़ना भी कोई ज़रूरी नहीं। जनता की आवाज़ उठाना, किसानों की आवाज़ उठाना, बेरोज़गारों की आवाज़ उठाना, यही काम ज़्यादा है, और लोगों के दुख सुख में शामिल रहना वो भी ज़्यादा मेरा फ़र्ज़ बनता है। और बाकी सारे लोग करते हैं राजनीति, और मैंने कौन सा नेम उठा के अभी नहीं करनी है। तो आप मान रहे हैं कि आप अपने बेटे के लिए ज़मीन तैयार हैं? आप मुझे क्यों पाबंद करते हो? पिछले दिनों मामला आया था राम मंदिर के चंदे का, उस पर भी आप कुछ कहेंगे? चंदा चोर हैं ही हैं, आपके सामने है कि केवल 2 मिनट के अंदर वही ज़मीन जो 2 करोड़ की थी 18 करोड़ की ले ली, तो इसमें साफ घपला है। ठीक। और चौटाला साहब अभी पिछले दिनों आप चौटाला जी कैथल आए थे, तो उससे एक दिन पहले हमने उसी दिन बल्कि लीलाराम जी से इंटरव्यू किया। लीलाराम जी ने कहा कि किसान नहीं है, ये लोग असामाजिक तत्व हैं। आप किसानों के समर्थन में इस्तीफ़ा भी दिया, अभय चौटाला जी ने भी इस्तीफ़ा दिया। फिर अभय जी ने कहा कि लीलाराम जी किसानों के लिए ऐसा नहीं कह सकते। ये तो लीलाराम से पूछो या अभय सिंह चौटाला से पूछो, मुझे क्या पता है इसके बारे में। आपने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि अभय से आपकी बातचीत हुई तभी आपने इस्तीफ़ा अपना आगे बढ़ाया था भाजपा से। वो तो ठीक है, पर उस मुद्दे को इससे कैसे जोड़ोगे? ये तो उन्होंने कहा था कि 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तो मैं 26 जनवरी तक इंतजार करूंगा, 27 तारीख को मैं हरियाणा विधानसभा से त्यागपत्र दे दूंगा। जब उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने मेरे से भी कहा, मैंने 28 तारीख को दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और ये कह दिया हम किसानों के साथ। तो अब आप किसानों के साथ ही किसानों के संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं। अब अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ आपने एक तरफ रखी हुई हैं। अभी मैं किसानों के 3 काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं उनके साथ। तो दोस्तों हमारे साथ थे रामपाल माजरा जी, इन्होंने खुलकर बात की, कई मुद्दों में बात की, साथ ही चर्चाएं जिनको जोर मिला हुआ था कि चौटाला साहब के बाहर आने के बाद माजरा जी इनेलो में जाएंगे, उन पर भी जवाब दिया और विराम लगाने की कोशिश की कि अभी उनका फैसला और अभी उनकी प्रायोरिटी किसान आंदोलन और किसानों का साथ है। आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और इसी तरह खबरें देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।